तोसू को मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गुंडे इवेंट में भी पहुंच जाते हैं और अब फैसला कर लेते हैं कि वो तोसू आज अगर पैसा नहीं दिया तो वो उसे जान से मार देंगे। खुद को बचाने के लिए जो डायमंड चोरी करता है, जो अनुपमा के बैग में डाल देता है, तो यहाँ से जो तमाशा क्रिएट होती है ना, वो सच में नेक्स्ट लेवल चली जाती है। फिर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग इनकी कन्वर्सेशन ये होती है। अब कहीं ना कहीं वो जो किंजल को गलत समझता था, किंजल ही सही है, उससे बात का बुरा भी लग रहा होता है, तो अपनी गलती का माफी मांग लेता है। जब जाती है ना मिलने के तो वो मिलता है और बा को पता चला होता है कि शादी होने वाली किसी लड़की शादी कर रहा है, लेकिन बातें ज्यादा ना बढ़े जिस कारण बात को काट दे। खैर ये तो चला जाता है और इवेंट की अब जस्ट कुछ टाइम में शुरुआत होने वाले होते हैं, तब तक गुंडे भी यहाँ पे चले आते हैं और दोस्त बार बार उनका फोन काट रहा होता है, फोन उठा नहीं रहा होता है। एक बार को अपना फोन बंद कर देता है। खैर इवेंट की शुरुआत होती है। जो सेकंड राउंड में ज्वेलरी से रिप्रेजेंट होने वाली है ना, उसका ऑनर ही नहीं होता है। जब तोसू अगर कुछ बताता है तो बहुत गुस्सा होता है कि तुमने फोन नहीं किया, अब क्या होगा, इवेंट तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा ना। अब ये बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो देखता है कि अरे वनराज यहाँ पे। अब वनराज आकर के ना बोलता है कि तुम मेरे बेटे को जब तुमने इसलिए दिया है ना ताकि तुम अनुपमा के साथ में रह सको और मेरे बेटे पर जोर चला सको। तो साहब बोल देता है कि वनराज 5 साल बीत चुके हैं इस बात को और तुम्हारी नीयत अभी तक नहीं बदली है। जितने कमीने तुम पहले थे तुम अभी भी उतना ही हो। थोड़ा सा तो चेंजेस लाओ अपने, और इतना सुंदर हो चुके हो, शरीर भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा माइंड भी विकसित करो। और रही बात की मेरी और अनुपमा के बीच की बात, तो तुम होते कौन हो बात करने वाले? ना ही मेरा तुमसे कुछ लेना देना है और ना ही तुम्हारा मुझसे। वो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है और मुंह पे बेइज्जती करके वो चला जाता है। इधर में तोसू जो जाता है ज्वेलरी निकलवाने के लिए, तो अब गुंडे भी वहीं पे आए हुए होते हैं। ज्वेलरी निकाल कर जैसे सामने आता है तो गुंडे इसको देख लेते हैं और बस इसका पीछा करने लगते हैं कि अब इससे कहीं ना कहीं खत्म कर देना है। लेकिन जैसे ही अब उसको वार्निंग देता है कि जल्दी हमें कुछ वक्त में सारे पैसे मेरे वापस करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, तो बहुत जो डर जाता है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग की जाती है। जो पोस्ट कट सीन होता है ना, उसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। अब मौत से डर के कारण ये डायमंड तो चुरा लेता है और डायमंड चुराने के बाद में जाकर के अनुपमा के बैग में डाल देता है। लेकिन वहां पे ऐसा दिखाता है किसी को शक ना हो और इसका काम भी चल जाए कि मुझे भूख लगी, खाना खिला देती है। लेकिन तब तक तो हाला हो जाती है, पुलिस आ जाती है और डायमंड गायब है। इस चीज के बारे में जब पता चलती है ना, तो अनुज खुद बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है और अब उसे समझ नहीं आता। जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था वो भी खत्म हो चुकी है और उसकी तो इवेंट कंपनी है ना, और अब उसकी कंपनी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्वेस्टर्स अपने सारे पैसे निकाल रहे होते हैं धीरे धीरे करके, जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। और तो उसी के कारण ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, सच में नेक्स्ट लेवल जाने वाली है और मजा भी बहुत ज्यादा आएगा। हालांकि देखना बेहतरीन होता है कि आने वाले एपिसोड में और क्या बेहतरीन चीजें हो सकती है, कि क्या सिर्फ डायमंड ही चोरी हुई है या फिर इसके साथ में कोई ज्वेलरी भी है। लेकिन एक दिक्कत और है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मीडिया में भी इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। जो स्पाइसी चटनी में खाना खा रहे होते हैं, बाद जो खाना खा रहे होते हैं हाथ से ना, तो एक क्या करता है कि मीडिया पर्सन ना करके उसको कवर करने लगते हैं और वो अमेरिका की होती और वो वहाँ की होती है, तो जिस कारण अब वहाँ के लोकल न्यूज में भी ये सब बातें आ जाती है कि भारतीय कैसे होते हैं, वो हाथ से खाना खा रहे हैं और बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अब देखना और मजेदार होगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इनकी लाइफ में।